सियासी चर्चा में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार विधानसभा में अभी वक्त है, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। राहुल गांधी भी बिहार पर कब्जा जमाने की तैयारी कर चुके हैं और अब देखिए, बैक टू बैक राहुल गांधी का दूसरा कार्यक्रम बिहार में होने जा रहा है। कल राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, जिसकी पूरी तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। लेकिन इसके पीछे क्या है मकसद, क्या है बिहार में बार बार राहुल गांधी के आने के पीछे का मकसद? क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान वो नहीं आए थे, लेकिन अब देखिए विधानसभा चुनाव सामने है और इसके पहले कभी राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं तो कभी अखिलेश प्रसाद सिंह कोई बड़ा बयान दे जा रहे हैं, जिससे कि सियासी गलियारे में हलचल पैदा हो जा रही है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। विधानसभा चुनाव सामने है और बैक टू बैक राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। क्या है कांग्रेस का पीछे का प्लान? क्योंकि कांग्रेस पहले से ही महागठबंधन में शामिल है, तो पहले से इतनी बड़ी तैयारी करने की कोई खास जरूरत नहीं बनती है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके की तैयारी कर रही है, ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए, दिल्ली के बाद जो है इस साल जो है एक ही चुनाव है महत्वपूर्ण, वो है बिहार का। जी। राहुल गांधी को भी पता है कि दिल्ली में उनका बहुत चीज कुछ होना नहीं है। जी। जो होना है बिहार में होना है। तो अभी आपने कहा ना कि बैक टू बैक राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार। कांग्रेस ये समझ रही है कि राहुल और प्रियंका भाई बहन की जोड़ी बिहार में कांग्रेस को फिर से जिंदा कर सकती है। कांग्रेस का जो रुतबा रहा, गौरव रहा और जो पॉलिटिकल ताकत बिहार में कांग्रेस की थी, उसको फिर से रिवाइव कर सकते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। इसीलिए ये यात्रा का दौर अभी शुरू हुआ है। अब देखिए, प्रियंका गांधी भी बिहार आएंगी और लगातार दौरे होंगे और कहीं ना कहीं से बड़ी सोच के साथ, एक बड़ी स्ट्रेटजी के साथ दोनों भाई बहन जो है बिहार को फोकस करके रखा है लोगों ने। सर, एक और सवाल पैदा होता है कि पहले से यहाँ सबका वोट बैंक एक तय है। नीतीश कुमार है, भाजपा है, या फिर हम राजद की बात कर ले तो सबका एक वोट बैंक बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके की तैयारी कांग्रेस कर रही है, क्या लग रहा है कि ये अपना एक वोट बैंक तैयार कर पाएगी? क्या राजद से अलग होने की जो खबर है उस पर मुहर लगाया जा सकता है कि इस बार कांग्रेस जो है वो अकेले ही पूरा मोर्चा विधानसभा चुनाव में संभालने वाली है खुद के लिए? नहीं, देखिए, हमारे पास जो खबरें हैं और जो हमारे सोर्स करते हैं वंदना जी, कि कांग्रेस आरजेडी का तालमेल टूटने वाला नहीं है। अच्छा। ये तालमेल चलेगा। रस्सा खस्सी रगड़ा रगड़ी सब होगा, लेकिन तालमेल आरजेडी के साथ होगा। अभी आपने एक सवाल किया कि आखिर किस वोट बैंक को कांग्रेस लेगी। अभी तक क्या है, अभी तक कांग्रेस 7%, 8% वोट लाती रही है हर चुनाव में। कभी 1% ज़्यादा, कभी 1% कम। अब कांग्रेस की कोशिश है कि इसको जस्ट डबल किया जाए, इस वोट बैंक को 15% तक लाया जाए। तो वो कहाँ से आएगा? और वो आएगा जो कांग्रेस के थिंक टैंक हैं, राहुल गांधी के थिंक टैंक हैं, प्रियंका गांधी के टीम में हैं। सब लोगों का एक आकलन है कि नीतीश कुमार का जो अपना वोट बैंक है, जो उनको लगता है कि आफ्टर नीतीश वो वोट बैंक बिखर सकता है, उस वोट बैंक को फोकस किया जाए। आप ध्यान रखिए कि वो जो पहला सम्मेलन था, अति पिछड़ों की भरमार थी। कल का जो कार्यक्रम हो रहा है वो दलितों के लिए है, महादलितों वाले कार्यक्रम में जा रहे हैं। जगमाल चौधरी की जयंती है, जिनको विनोद चौधरी जो है जिनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो वोट बैंक नीतीश कुमार का है, चाहे वो अति पिछड़ा में हो, दलित में हो, महादलित में हो, उसको कैप्चर करना है, क्योंकि एडिशनल वोट मिल सके नीतीश कुमार को। अब आपका सवाल होगा कि भाई एडिशनल वोट किस लिए? तो एडिशनल वोट इसलिए चाहिए कि आरजेडी के पास तो अपना वोट बैंक है माई का, उसमें चूंकि एक्स्ट्रा वोट नहीं जुड़ रहा है तो जीत नहीं पा रहा है महागठबंधन। अगर कांग्रेस अगर कांग्रेस 7 से 15% पर आ जाती है तो स्वाभाविक है कि जीतने की संभावना बहुत प्रबल हो जाएगी। तो क्या लग रहा है कांग्रेस का भविष्य बिहार में क्या होगा, जिस तरीके की मेहनत अभी से देखने को मिल रही है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में यही शिकायत थी सबकी, खासकर बिहार की जनता की, कि तेजस्वी जो है वो अकेले ही मोर्चा संभाल रहे हैं।
मुकेश सहनी ने भी उनका साथ दिया, लेकिन राहुल गांधी उतने एक्टिव नहीं दिखे थे। लेकिन आप देखिए कि विधानसभा चुनाव में अभी महीनों बाकी हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव खत्म अभी हुआ भी नहीं है, कल वोटिंग होनी है और उसके पहले से ही राहुल गांधी बिहार का लगातार दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर जो मेहनत कर रहे हैं, क्या ये मेहनत रंग लाएगी? क्या लोग कांग्रेस की तरफ लोगों का झुकाव होगा? देखिए, मेहनत तो रंग लाती है। शिकायत कांग्रेस से यही रही ना कि कांग्रेस के लोग बिहार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, राहुल गांधी ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रियंका गांधी ध्यान नहीं दे रही है, सोनिया गांधी तो खैर आती ही नहीं बिहार ज़्यादा, तो ये लोग हैं ध्यान नहीं देते हैं। तो पार्टी कहाँ से कहाँ चली गई। पार्टी ने अपने आप को पिछलग्गू बना लिया आरजेडी का। जो कांग्रेस डिक्टेट करती है वही काम कांग्रेस करती है। लेकिन अब कांग्रेस खुद चाहती है कि एक सम्मानजनक समझौता आरजेडी के साथ हो, क्योंकि अब आरजेडी वाले क्या कहते हैं कि 70 सीट तो हम नहीं देंगे आपको, 6% 7% आपका वोट है, आपको 70 सीट क्यों दे दें हम। तो ये जो वोट परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी कर रही है, उसका मतलब है कि आरजेडी के साथ एक सम्मानजनक समझौता हो और चुनाव में उतरा जाए। और कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात है कि राहुल गांधी प्रॉपर यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं बिहार के पॉलिटिक्स पर और लगातार आ रहे हैं। प्रियंका गांधी भी आएगी। एक मैसेज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भी जा रहा है कि अब आला कमान सीरियस हुआ है तो हम लोग को भी सीरियस होना चाहिए। जी सर, एक और सवाल उठ रहा है कि मुकेश सहनी, अगर हम महागठबंधन का जिक्र कर रहे हैं, चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, तो मुकेश सहनी ने भी बड़ा दावा कर दिया है सिवान में जाकर कि हम 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 40 से ज्यादा सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि, और खबर अब ये भी चल रही है कि मुकेश सहनी को इतनी सीटें दी नहीं जाएंगी जिससे कि वो अलग हो सकते हैं महागठबंधन से, जिससे कि कांग्रेस पर भी और राजद पर दोनों पर असर पड़ेगा, महागठबंधन कमजोर हो सकता है। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, चुनाव से पहले तो हर पार्टी अपना अपना दावा बढ़ा के करती ही है। चाहे जीतन राम मांझी हो, उन्होंने भी मांगा है 40 सीट, बोलते हैं 20 पर काम चला जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने भी मांगा है, कांग्रेस भी मांगेगी, मांग ही रही है 70 सीट। आपने मुकेश सहनी का भी जिक्र किया 40 सीट का। तो जो सहयोगी पार्टी होती है अपने बड़े पार्टनर से सीटें का ज़्यादा मांग करती है ताकि ठीक ठाक सीट उसको मिल जाए। लेकिन ज़मीन पर जो तैयारी और चीज़ें हैं, सबको पता है कि किसको कितनी सीटें मिलनी है। हाँ, आपका वोट परसेंटेज अगर बढ़ता है, आपका समर्थन बढ़ता है, तो स्वाभाविक है आपकी सीटें बढ़ भी सकती है। लेकिन जो एक तय फार्मूला है उसी के आधार पर बिहार में सीटों का बंटवारा दोनों गठबंधनों में, एनडीए में भी और महागठबंधन में भी होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, राहुल गांधी कल बिहार आ रहे हैं और उसके बाद जो बिहार की सियासत में बदलाव होगा वो तस्वीर भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।